हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी 5.0 सिवाय में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। आज यह करंट अफेयर का चौथा लेक्चर है। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया? वह है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? वह है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। एमआरआई मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का जो पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है, वह है इंदौर मध्य प्रदेश। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमानवाहक पोत को देश को समर्पित किया है? तो वह है INS विक्रांत को। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो वह है आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट दर्ज किया गया है वह आंध्र प्रदेश में है। तो 1 सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की है? तो वह है ओडिशा। और जो छाता का फुल फॉर्म है वह है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियल फ्रॉम ट्रेस टू एक्वीफर। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? वह है दिल्ली की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? तो वह है लद्दाख के हानले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? तो वह है मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता किया है? तो वह है आंध्र प्रदेश। जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? तो वह है दूनागिरी। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मार्खम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया है? तो वह है AR रहमान। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विजिटर लॉन का नाम बदल कर रखा है कर्तव्य पथ। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो वह है दीप सुप्रियम उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश से जीती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जब भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वह है मिस एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सुंदरी का नाम है दीप सुप्रीमियम। देश के
किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? तो वह है उत्तर प्रदेश ने। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? तो वह है उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो वह है नागपुर में। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और दूसरी में पार्वतीपुर और कौनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को डुअल गेज लाइन में बदलना शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वह है मध्य प्रदेश में। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी, वह है एयर एशिया। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का जो विषय था वह था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सारिक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो वह किया है चेन्नई में। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है? तो वह उत्तराखंड ने वह शुरू किया है, तो उत्तराखंड ने। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? वह है बंगाल के मायापुर में। सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक निर्माणाधीन है। तो अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो वह है नई दिल्ली। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? तो वह है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल देश में पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला स्थापित किया गया है करने की घोषणा की गई है? तो वह स्टार्टअप दिगंग तारा है। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? वह है तीसरे स्थान पर। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो वह है गया, बिहार में। मंकीपॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो वह है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई ने। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम जो है वह है पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहां पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? तो वह है गुजरात, भुज में।
बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? तो वह है टॉपिक्स। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटावायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो वह नाइजीरिया का। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की? तो वह आईआईटी गुवाहाटी है। गुवाहाटी है। भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो वह है 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? वह है वरुण। किसका किया है? वरुण का। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है? तो वह है बिहार को। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्रदान किया है? तो वह है बिहार में। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है? तो वह है पुणे में। कहाँ किया है? पुणे। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञान की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया है? तो वह अन्ना मणि है। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है? तो वह है भगत सिंह के नाम पर की गई है। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? तो वह है गोवा को घोषित किया गया है। तो वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? तो वह है गरबा को। गरबा गुजरात का है। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह है पराग्वे में। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित 33.23 टन CBG प्रतिदिन का उद्घाटन किया गया है? तो वह है पंजाब में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? वह है मोहाली में। वह है मोहाली पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की जो थीम थी वह थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो वह है खंडवा में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य जो है सशक्त अनुसंधान है। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 से 6 अगस्त 2022 सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो वह है इंदौर मध्य प्रदेश में।
शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में किए गए थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है तो है मिंजर मेला। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को पिछले दिनों गन हिल का नाम दिया गया? वह है पॉइंट 5140 पहाड़ी को। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो है पंजाब ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है तो वह है 146वीं जयंती एम वेंकैया नायडू की, पिंगली वेंकैया नायडू की। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में स्थित 2022 अगस्त 2022 में आयोजित हवाई युद्धाभ्यास में किसने 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया है तो वह है पिंच ब्लैंक 2022। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया है तो यह पूछा जाता है कि पिंक ब्लैक 2022 किसके साथ युद्धाभ्यास किया गया है तो यहाँ बताना रहता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है तो वह किया है 1 अगस्त को। यह क्वेश्चन कई बार आया है तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है 1 अगस्त को। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा इन्वायरमेंटल इन साइट्स एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? वह है औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है तो आजादी क्वेस्ट है। आजादी क्वेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है तो वह है फरीदाबाद हरियाणा में। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर संपन्न हुई तो वह है भोपाल में हुई। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रवास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है तो वह सांचौर राजस्थान में किया है। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधा रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है तो वह असम ने की है। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना वह है मंडला। मंडला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह आदिवासी बहुल जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना वह पहला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है तो वह है सुपर वासुकी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है तो वह है दही हांडी को। दही हांडी एक प्रकार का खेल है जिसे उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की गई है।
तो भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है कुशियारा नदी। तो यह पूछा जाएगा कुशियारा नदी को लेकर किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो यह है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो वह है बेंगलुरु, कर्नाटक में। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वह है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। तो दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो वह अनंगताल झील है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए चुना गया है। राजस्थान में स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो वह है मानगढ़ पहाड़ी को, जो कि बांसवाड़ा में है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो वह है श्रीनगर में किया है। तो श्रीनगर में रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ पीस का कहा गया है, तो इसका अनावरण किया है। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? तो वह है विशाखापट्टनम में किया गया है। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है? तो वह है राजस्थान। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वह है तेलंगाना में किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। तो वह है गुजरात के बड़ौदा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद और महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो वह है देहू, पुणे में। किसका? संत तुकाराम शिला मंदिर का। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो वह है 37वीं रैंक प्रदान की गई है। किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में। किससे द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वह किया है वाराणसी में। कहां किया है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो उद्घाटन हुआ है, तो वह वाराणसी में हुआ है। 15 जून 2022 को राष्ट्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? तो वह सूरत में किया है। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? तो वह है नई दिल्ली में। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 और से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी रही है? वह है 69.7 वर्ष थी 2015 से 2019 के दौरान। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी जो है दिल्ली है, जहां 75.9 वर्ष, और सबसे कम जो है छत्तीसगढ़ में है
जहां पर 65.3 वर्ष है। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की है? तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है, तो वह किया है किसने? जग्गी वासुदेव। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक थी वह 180वीं है। एनवायरमेंट ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश 160 चीन और श्रीलंका 132वें, पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो वह 135वीं रैंक और जो इसका स्कोर था 2.578 था। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो वह है निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना वह है उत्तराखंड। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है, जो है वह है गुजरात और कर्नाटक। मतलब यह है स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से जारी रैंकिंग, यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में है, तो वह है गुजरात और कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद द्वारा किया गया है। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? तो वह है महाराष्ट्र सरकार ने। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, शीर्ष रैंकिंग वाला देश ओडिशा है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर ओडिशा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है, तो वह है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज विश्व में 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो वह है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र
इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो वह है अहमदाबाद में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो वह है 75 किलोमीटर। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर लॉन्च किया गया है? तो वह है देवस्थल, उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया है? तो वह है नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस कितनी प्रजातियों का जोड़ा है? वह है 540 प्रजातियों का जोड़ा है। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो है ओडिशा। काई चटनी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो वह है ओडिशा। मयूरभंज सुपरफूड को। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य बना वह है छत्तीसगढ़। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बेतवा वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वह है कर्नाटक से। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नदी जोड़ो परियोजना वह है बेतवा वर्धा नदी। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस जगह आयोजित की जाएगी? G20 की 2023 में कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। G20 सम्मेलन 2023 के लिए जो नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। किसे किया है? अमिताभ कांत को पीयूष गोयल की जगह नियुक्त किया है। तो हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की 20 शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2035 तक भारत की शहरी आबादी के जितना होने का अनुमान है। कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन। 675 मिलियन 2035 तक शहरी आबादी होने का अनुमान है। तो हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो वह है भार्गव श्री प्रकाश बायो मेडिकल टेक उद्यमी को। हाल ही में वानवागे के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका जो है एनकोवैक्स है। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? वह है 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना वह है गुजरात। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? तो वह है कायमकुलम केरल में। कहाँ है? कायमकुलम केरल में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? तो वह है सीकर के रोहित खंडेला में। कहाँ है? सीकर के रोहित खंडेला में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वह है कलोल, गुजरात में।
28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो वह है INS गोमती को। कौन है? INS गोमती। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक, कौन सा है? तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वह है नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह है कठुआ, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन जो किया गया है वह है कठुआ, जम्मू कश्मीर में। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष थीम जो थी वह थी मानवता के लिए योग। क्या थी? मानवता के लिए योग थी। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया है? तो वह है IIT गांधीनगर में किया गया है। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो वह है INS निशंक को। वह है INS निशंक को। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो वह कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? तो वह है सिक्किम ने। किसे? ब्लू ड्यूक को। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया है, तो वह है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। भारत की सबसे बड़ी जो तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? तो वह है NTPC द्वारा रामागुंडम, तेलंगाना में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है हैदराबाद में। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। जय हिंद। चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सभी को धन्यवाद।